बच्चा बच्चा भी मोबाइल चलाता है। अगर 2 साल का बच्चा रो रहा हो, आप उसको मोबाइल दे दीजिए, चुप हो जाता है। तो समझिए कि टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हर एक पर्सन आज के समय में है, तो इसका करियर भी कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट ही होगा। हेलो दोस्तों, पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार गुप्ता आज आपके लिए एक ऐसी टॉपिक लेकर आया हूं जो आप लोग अपने करियर से रिलेटेड बार बार ये चीज़ें पूछा करते हैं कि सर 10+2 के बाद मुझे कहाँ जाना चाहिए, कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए। तो ऐसे आपके तमाम क्वेश्चनों को जो अब तक आप पूछा करते थे, मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग हैं दूर दूर तक जाने कि जो डिग्रियां होती हैं हम 10+2 के बाद कौन सी डिग्री लें। अक्सर हमने ये देखा है कि रूरल एरिया से जो भी बच्चे बिलोंग करते हैं वो अपने पड़ोसी को देखे, वो बीए कर रहा है, उन्हें सोचा हम भी बीए कर लेंगे, वो भी काम कर रहा है मैं भी काम कर लेता हूँ। पर उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ये देखूँ कि हटके क्या है। अगर वो हटके थोड़ा देखे तो ज़्यादा बढ़िया है। हमें भीड़ की तरफ नहीं बढ़ना है, हमें थोड़ा उससे डिफरेंस करना है। जब हम डिफरेंस वे में जाएंगे तो अचीवमेंट हमें जल्दी मिलेगा। तो इन्हीं पर चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं, ये है एक चार्ट और इसमें हमने टाइप ऑफ डिग्री में 3 प्रकार की कैटेगरी डिवाइड की है। पहला है टेक्निकल डिग्री और दूसरा है नॉन टेक्निकल और तीसरा प्रोफेशनल डिग्री है। अब टेक्निकल डिग्री आप समझ ही रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम का जो एज है वो टेक्नोलॉजी का है। बच्चा बच्चा भी मोबाइल चलाता है। अगर 2 साल का बच्चा रो रहा हो, आप उसको मोबाइल दे दीजिए, चुप हो जाता है। तो समझिए कि टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हर एक पर्सन आज के समय में है, तो इसका करियर भी कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट ही होगा। तो हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहें तो ये कोर्सेस हैं BCA, BSc IT, BTech इत्यादि। अब अभी हम किसी से भी पूछ लें आप लोगों में ही, तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा नॉन टेक्निकल डिग्री के बारे में पता होगा या प्रोफेशनल के बारे में, पर टेक्निकल डिग्री के बारे में बहुत कुछ एक लोगों को ही पता होगा। तो हमें ये जानना है कि कौन सी डिग्री और कैसा इसका फ्यूचर होगा। यहाँ पे जो टेक्निकल डिग्री है BCA, BSc IT, BTech, ये सब हमारे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड डिग्रियाँ होती हैं और आप 10+2 के बाद इस सेक्टर में जा सकते हैं। इसके लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 12th पे मैथ होना चाहिए, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो विदाउट एनी कंडीशन आपका मैथ ना भी हो तब भी इसमें आपका एडमिशन हो जाता है। इसमें प्रोग्रामिंग है, डेटा स्ट्रक्चर है, ऐसी तमाम चीज़ें हम सीखते हैं जो हम डेटा साइंटिस्ट के रूप में हो गए, डेटा एनालिसिस के रूप में हो गए। ऐसे कई सारे सेक्टर हमारे होते हैं जहां हम एज ए प्रोग्रामर काम कर सकते हैं। बात करें अगर हम नॉन टेक्निकल डिग्री की, तो नॉन टेक्निकल डिग्री में हमारा BA, BSc और BCom, BSc AG, LLB ऐसे BLib आता है, यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी। तो ये सारे हमारे नॉन टेक्निकल फील्ड के कोर्सेस हैं। मोस्टली अपने यहाँ के बच्चे ज़्यादातर इन कोर्स के पीछे चलते हैं कि हमें इस कोर्स में ज़्यादा बेटर। कोई भी डिग्री अपने आप में कम नहीं है मित्रों, डिग्री सारे अपने आप में सही हैं, बस थोड़ा हमें चुनाव सही करना है कि फॉर फ्यूचर किसे हम जल्दी टारगेट को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि सबका मकसद है कि हम अगर ग्रेजुएट हो गए तो अर्निंग कहाँ से आएगी, कमाई कहाँ से होगी। तो कमाई के लिए हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसे स्टेप हैं, ऐसे पायदान हैं कि हम डिग्री अचीव करें और अर्निंग हमारी शुरू हो जाए। तो इसमें क्या है कि अगर आपने ये डिग्रियां ले ली तो आप जॉब के लिए जा सकते हैं, बट थोड़ा कई सारे पीढ़ी आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ और भी तैयारी, जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी बच्चे कर रहे हैं। अब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में BA कर लिया, इसके बाद वो UPSC में लग गए। UPSC कब क्लियर होता है कुछ पता नहीं है। कई सारे इसमें एक टाइम का गैपिंग ज़्यादा होता है। ये ज़रूरी नहीं कि आपने BSc किया या BA किया, आपने UPSC या SSC की तैयारी में लग गए तो आप 2 साल या 3 साल में ही आप क्रैक कर ले जाएंगे। हो सकता है 7-8 साल भी चला जाए। तो एक लंबा गैप इसमें हो जाता है। अगर हम बात करें प्रोफेशनल डिग्री की, तो इसमें हमारा B Pharma, M Pharma और BSc नर्सिंग हो गया, ठीक है। ऐसे और भी डिग्रियाँ आती हैं। तो ये हमारी प्रोफेशनल डिग्री हो गई। इनको करने के बाद आपको अर्निंग के लिए वेट नहीं करना है और ना गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको वेट करना है। ये डिग्री आपकी कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने के बाद में आप क्या करेंगे,
ये डिग्री कंप्लीट होने के बाद आप एक मेडिकल स्टोर खोल दीजिए। और मेडिकल स्टोर में आज समय आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने बी फार्मा किया, एम फार्मा कंप्लीट किया और अच्छा खासा अपना मेडिकल चला रहे हैं, मेडिकल में अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं, अपने घर पे रह रहे हैं, मेडिकल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बाहर रहने की भी ज़रूरत नहीं, परिवार के बीच में है। तो ये डिग्री ऐसी है जिसको करने के बाद आपको नौकरी के लिए कहीं वेट नहीं करना है। ऐसे बीएससी नर्सिंग है, आप एज ए नर्सिंग काम कर सकते हैं, नर्स के रूप में काम कर सकते हैं, मेल हो या फीमेल हो दोनों के लिए ये एलिजिबल हैं। तो ये डिग्री हो गई और आपकी ये डिग्री हो गई। ये दोनों ऐसी डिग्री हैं जिनको करने के बाद में आपको लंबा गैपिंग नहीं है। और ये जो डिग्री है ये भी अपने आप में अच्छी डिग्री है, इसको करने के बाद भी आप कई सारे सेक्टर में काम कर सकते हैं। बस थोड़ी हमको ये नॉलेज रखनी है कि ऐसी कौन सी बेटर होगी जहां हम जल्दी अपने उस पायदान पर पहुंचे जहां से हमारी अर्निंग शुरू हो जाए। यहाँ पे कुछ लोग अगर हम बात करें तो उनको ये नहीं पता होता है कि बीसीए या बीएससी आईटी या बीटेक इनको हम करें तो कहाँ से करें, क्योंकि अपने आसपास इसके कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी बहुत कम मिलती हैं। तो इनको करने के लिए डिस्टेंस मोड होता है और आप रेगुलर में भी कर सकते हैं। तो डिस्टेंस मोड का मतलब हो गया कि आप जॉब भी कर रहे हैं और प्लस आपकी पढ़ाई भी चल रही है, दोनों चीज़ें आपके साथों साथ चल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे यूनिवर्सिटी में रहकर पढ़ना है तो आप रेगुलर मोड में कर सकते हैं। यूपी में कई सारी यूनिवर्सिटी हैं जो प्राइवेट हैं, डीम्ड हैं, गवर्नमेंट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, ऐसे कई सारी यूनिवर्सिटी चलती है जहां से हम अपनी नज़दीकी यूनिवर्सिटी से ये डिग्री ले सकते हैं। कॉलेज भी कई सारे चलते हैं, उस कॉलेज से भी हम ये डिग्री ले सकते हैं। इसमें आपको आईटी एक्सपर्ट बनाया जाएगा, आईटी सेक्टर में आपको बहुत अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी और इतनी जानकारी आपको हो जाएगी कि आपको जॉब के लिए ढूंढना नहीं है। कंपनियां बहुत हैं, वो चाहती हैं कि मुझे टेक्निकल बंदा, पर टेक्निकल बंदा बहुत कम मिल पा रहा है, अधिकतर नॉन टेक्निकल के पीछे लोग भगे हुए हैं। तो इसमें क्या है कि अगर आप इसे कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम गैपिंग या जॉब के लिए जो हमारे मन में एक चला करता है कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन सा वे होना चाहिए, तो ये चीज़ें आपकी नहीं रहेंगी। और नॉन टेक्निकल डिग्री आपके आसपास बहुत सारे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। इसमें भी हमारे बीए हो गए, बीएससी हैं, बीकॉम हो गया, कॉमर्स का सेक्टर हो गया। अगर बीएससी एजी की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर में भी अच्छा खासा स्कोप है, इसमें भी हम एक अच्छे रैंक पे पहुंच सकते हैं। और एलएलबी है। अब इसमें कुछ डिग्रियां ऐसी हैं जो 3 इयर्स की हैं और कुछ ऐसी हैं जो 4 ईयर की हैं। जैसे बात करें बीएससी एजी तो बीएससी एजी हमारी 4 साल की होती है इसकी पढ़ाई, तब इसके बाद हमारा एक ग्रेजुएशन का पीरियड समाप्त होता है। अगर हम बीए बीएससी बीकॉम की बात करते हैं तो ये हमारे 3 इयर्स के डिग्री यानी 3 साल के डिग्री होते हैं। तो बीए बीएससी बीकॉम बीएससी एजी ये तो थे हमारे नॉन टेक्निकल के सेक्टर, यहाँ से हम कर सकते हैं। और प्रोफेशनल में हमने बता दिया बी फार्मा, एम फार्मा, बीएससी नर्सिंग। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया हो गया कि कौन सी डिग्री बेटर होगी, हमें कौन सी डिग्री करनी चाहिए। चलते हैं अब हम, आपने ये सारी चीज़ें समझ ली होंगी। इन केस अगर आपको कोई है डाउट तो हमारे चैनल पे मुझे बताइए, मैं आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। अगला नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और दोस्तों, ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को देखिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।